बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बायो का थर्ड लेक्चर है 9th क्लास का। पहले हमने 2 लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन पढ़ा, बायोलॉजी का ब्रांचेस पढ़ी। आज ब्रांचेस का थर्ड पार्ट है। इसमें हमने बेसिकली हमने डिस्कस करना है कि बायो का साइंस के अदर ब्रांचेस के साथ रिलेशनशिप क्या है, इंटर रिलेशनशिप ऑफ बायो विद द अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। जी स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। दूसरी साइंसेस के साथ बायोलॉजी का रिलेशनशिप क्या है। द इंटर रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। बाहमी ताल्लुक साइंस का दूसरी ब्रांचेस के साथ, डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंस के साथ हम इनकार नहीं कर सकते उसका। बायोलॉजी इंक्लूड्स, बायोलॉजी में क्या क्या शामिल है? Information on various aspects of living things, but these informations relate to the other branches of science as well. बायो में बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो लिविंग थिंग्स के बारे में है, उनके मुख्तलिफ पहलुओं के बारे में है, लेकिन इनके साथ साथ ये इंफॉर्मेशन दूसरी साइंसेस के साथ भी रिलेट कर रही है। केमिस्ट्री के साथ रिलेट कर रही है, हमारे अंदर बहुत से केमिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, फिज़िक्स के साथ कर रही है, मैथमेटिक्स के साथ कर रही है, इकोनॉमिक्स के साथ कर रही है। तो आज हमने इनका रिलेशनशिप पढ़ना है बाकी सब्जेक्ट के साथ कि क्या रिलेशनशिप है बाकी ब्रांचेस के साथ। ईच ब्रांच ऑफ साइंस हैज़ इन रिलेशनशिप विद ऑल अदर ब्रांचेस। हर साइंस की ब्रांच का ताल्लुक़ है दूसरी ब्रांचेस के साथ, तमाम ब्रांचेस के साथ। ये नहीं है कि साइंस को अगर हमने क्लासीफाई कर दिया, हमने पहले पढ़ा कि साइंस हर सब्जेक्ट को हमने एक ही चीज़ में रख दिया साइंस के अंदर। अब हमने उसको डिवाइड कर दिया, बायो बना दिया, केमिस्ट्री बना दिए, फिर फिज़िक्स का नाम दे दिया उसको, एट्सेट्रा। बहुत सारी हमने ब्रांचेस बना दी, लेकिन ये सब फिर भी आपस में कोरिलेट कर रहे हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल, व्हेन स्टडिंग द प्रोसेस ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स, जब हम देखते हैं एनिमल्स की मूवमेंट का प्रोसेस हम स्टडी कर रहे होते हैं, द बायोलॉजिस्ट हैव टू रेफर टू द लॉज ऑफ मोशन इन फिज़िक्स। बायोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इन्हीं लॉज को इनको रेफ़र कर देते हैं लॉज ऑफ मोशन के साथ। फिज़िक्स में लॉ ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा, तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ एनिमल्स को इसके साथ रिलेट कर देते हैं। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस का मतलब ये है कि जब हम एक ही डिसिप्लिन को इकट्ठा कर देते हैं, जब दो डिसिप्लिन को हम इकट्ठा कर देते हैं, जिस तरह बायोकेमिस्ट्री को इकट्ठा कर दिया, इनका हमने रिलेशनशिप जाना, तो इसको हम इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहेंगे। सबसे पहले हमारे पास है बायोफिज़िक्स। It deals with the study of the principles of physics which are applicable to biological phenomena. इसने क्या करना है, फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स, फिज़िक्स के जो कानून हैं उनके साथ उनको स्टडी करने को हम कहते हैं विच डी, जो कि बायोलॉजिकल फिनोमेना पे एप्लीकेबल हैं। ऐसे लॉज को हमने स्टडी करना है जो बायोलॉजिकल फिनोमेना में भी हेल्प कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। For example, there is a similarity between the working principles of a lever in physics and limbs of animals in biology. मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा जब लीवर काम करता है फिज़िक्स में, और जो लिम्स काम कर रहे हैं एनिमल्स के, कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जितनी भी हो रही है, ये सब फिज़िक्स के लॉज पे डिपेंड कर रहा है, हम उससे रिलेट कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है हमारे पास, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ द डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसने डील करना है स्टडी के साथ केमिकल कंपाउंड्स और प्रोसेसेस जितने भी हो रहे हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसको हम बायोकेमिस्ट्री कह देंगे। अब इसकी एग्जांपल क्या है, फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ द बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा है, रिस्पिरेशन हो रहा है, तो ये केमिकल प्रोसेस है, तो इसको ये हो उसमें रहा है, हम बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं, तो इस तरह ये भी एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, बायोकेमिस्ट्री। नेक्स्ट है हमारे पास बायोमैथमेटिक्स और बायोमेट्री। इसमें हमने क्या स्टडी करना है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस ड्यूरिंग मैथमेटिकल टेक्निक यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। हमने बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करना है मैथमेटिकल टूल्स और टेक्निक्स को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल,
टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंटल वर्क। जब हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमने उसके लिए डाटा इकट्ठा करना होता है कि हमने कुछ भी सोचा कि ये हम जी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, उस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए हमें डाटा भी तो चाहिए ना। वो जब डाटा हम इकट्ठा करेंगे उसका जो रिज़ल्ट निकलेगा एक्सपेरिमेंट का वो सब कुछ मैथमेटिकली होगा। बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। अब बायोलॉजिस्ट क्या करेंगे, रूल्स को अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जब आप प्रैक्टिकल्स करेंगे तब आपको सही से समझ आएगी। जब आप प्रैक्टिकल्स कर रहे होते हैं तब आपको मैथमेटिक्स की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, उसमें आपको मैथमेटिक्स के रूल अप्लाई करने पड़ते हैं। तो इस तरह मैथमेटिक्स रिलेट करता है बायो के साथ। नेक्स्ट है जी बायो जियोग्राफी। It deals with the study of occurrence and distribution of different species of living organisms in different geographical regions of the world. इसमें हम स्टडी करते हैं अकरेंस की कि कौन सी स्पीशीज़ किस जगह पे प्रेजेंट हैं और किस तरह हमने इनको डिफरेंट पार्ट्स में तकसीम करना है। It applies the knowledge of the characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of living organisms found there. हमने ना characteristics की बेस पे डिवाइड कर दिया एनिमल्स को कि फ़लाँ इलाका है तो उसमें हमने इस एनिमल को रखा, इस characteristics के एनिमल को। अगर दूसरा इलाका है तो हमने इस तरह की खसूसियात वाले एनिमल को रखा। उसका फ़ायदा ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि जिस इलाके में एक तरह की खसूसियात वाला पाया जाता है उसी तरह की जानवर सब उसी के अंदर होंगे, वो सारी खसूसियात उन्हीं एनिमल्स में पाई जाएंगी एक ही एरिया में। तो इसका फ़ायदा हमें बड़ा ये होगा कि ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी तो हमें पता लग जाएगा कि अगर इस एरिया में है तो इस कैसे एनिमल हो सकते हैं, अगर गर्म एरिया है तो उसमें किस तरह के एनिमल हो सकते हैं, अगर कोई ठंडा इलाका है तो उसमें किस तरह के एनिमल हो सकते हैं। तो दिस इज़ अ बायो जियोग्राफी। नेक्स्ट है जी हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स क्या है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द एनिमल्स फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। हमने माशी पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है कि किस तरह स्टडी करते हैं हम एनिमल को। फॉर एग्जांपल द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ द यील्ड ऑफ द वीट कैन कैलकुलेट थ्रू बायो इकोनॉमिक्स एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। फॉर एग्जांपल हमने देखना है हमें कितना फ़ायदा हो रहा है वीट के उगाने से, वीट की कितनी यील्ड हो रही है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नुकसान हो रहा है, ये सब कुछ बायो इकोनॉमिक्स के अंडर आएगा। जैसे हम शहद बनाते हैं उसको भेजते हैं, उसको हमें पता चलता है इसका नुकसान, इसका कितना हमारे पास प्रॉफिट आया है, कितना लॉस हुआ है। ये सब हम बायो इकोनॉमिक्स के अंडर स्टडी करेंगे कि इकोनॉमिकली बायो हमें क्या फ़ायदा दे रही है, कितना फ़ायदा दे रही है। नेक्स्ट है इधर हमारे पास डायग्राम केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री को रिलेट किया बायो के साथ तो बायो केमिस्ट्री बन गई। और ये हमारे पास आ गई फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन। नेक्स्ट इकोनॉमिक्स जब मिली बायो इकोनॉमिक्स बायो के साथ तो बायो इकोनॉमिक्स बन गई। इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, बेनिफिट्स और लॉसेस। मैथमेटिक्स बायो के साथ जब हमने उसको रिलेट किया तो बायोमेट्री बन गई। इसमें हम क्या करेंगे, डाटा एनालिसिस करेंगे। फ़िज़िक्स जब मिली बायो के साथ तो बायोफिज़िक्स, और इसमें हम क्या करेंगे स्टडी, मसल्स, बोन्स, इनका रिलेशनशिप, इनकी मूवमेंट, ये सब कुछ। जियोग्राफी को रिलेट किया जब बायो के साथ तो बायो जियोग्राफी, और इसमें हमने पढ़ना है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स कि एनिमल्स को डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ किया गया और किस बेस पे किया गया, किन कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे किया गया। तो जी आज का हमारा लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हमने इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को पढ़ा, हमने रिलेशनशिप पढ़ा बायो का अदर साइंसेस के साथ। तो आई होप आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह कल हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में करियर इन बायोलॉजी कि करियर क्या है बायो में। ठीक है, ओके जी, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह।